नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। अभी तो तुम बच्चे हो, बिहार विधानसभा में तेजस्वी पर भड़के हैं नीतीश कुमार। खूब हुई है नोक झोंक। पूरी खबर के लिए चैनल पर बने रहें। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तो तीखी नोक झोंक देखी जा रही है। तेजस्वी यादव ने SIR का मुद्दा सदन में उठाया और पूरा विपक्ष तो हंगामा करने लगा। इस पर तो नीतीश कुमार पूरे तरह से भड़क गए हैं और तेजस्वी लालू के राबरी शासन की याद दिला दी। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा है कि लालू जी कहते हैं छोट का राज मतलब वोट का राज। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम SIR का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो सामने ही नहीं आ रहा है। सूत्र से खबर चलाई जा रही है अटल जी की सरकार थी, इसमें तो 1 से लेकर 2 साल का समय लगा था। SIR में चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं वे तो गरीबों के पास है ही नहीं। 4 करोड़ से अधिक लोग बिहार से पलायन करते हैं, लेकिन वोट देने तो बिहार ही आते हैं। लेकिन उन्हें डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराना, नागरिकता सिद्ध करने का उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र से खबर दे रहे हैं। वहीं पर विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार भड़क गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होकर कहा है कि तुम्हारे पिताजी 7 साल मुख्यमंत्री रहे और फिर तुम्हारी माताजी मुख्यमंत्री रही, क्या स्थिति था बिहार का। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, अब 2 ही दिन बचा है, आज ये सब बात उठाने का क्या मतलब। वहीं पर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सारा काम हम लोगों ने किया है, महिलाओं के लिए हम लोगों ने सभी प्रकार के काम कर दिए हैं। हम लोग तो चुनाव में जो विकास का काम किए हैं उसको लेकर जाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने टोकते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर RJD विधायक वीरेंद्र विजय सिन्हा की तरफ से उंगली दिखाकर गुंडई शब्द का प्रयोग किया था। इस पर तो विजय सिन्हा ने विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने तो भाई वीरेंद्र से खेद प्रकट करने के लिए कहा। विजय सिन्हा के खड़ा होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सदन तो मैं चलाऊंगा, आप नहीं। लगातार हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। वहीं नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को अपने कक्ष में बुलाया है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मंत्री विजय चौधरी और वीरेंद्र यादव मिलने पहुंचे। विपक्ष के सभी विधायक तेजस्वी यादव के साथ नंद किशोर यादव के चैम्बर पहुंचे। सम्राट चौधरी भी नंद किशोर यादव से मिलने पहुंचे। दरअसल भाई वीरेंद्र की तरफ से अब शब्द कहा गया है कि तुम्हारे बाप का सदन है कि इसी पर हंगामा हो गया। भाई वीरेंद्र के बयान पर बवाल खड़ा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और अशोक चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और भाई वीरेंद्र से माफी मांगने की बात कही। वहीं पर भाई वीरेंद्र ने अपनी बात को बाहर आकर दोहराया कि सदन किसी की बपोती नहीं है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने दे दी है बिहार चुनाव की बहिष्कार की चेतावनी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, लेकिन अब तो समय बदल गया, अब सरकार ही वोटर चुन रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है। मीडिया ने जब पूछा कि क्या विपक्ष आपसी सहमति से चुनाव बहिष्कार का फैसला ले सकती है, तभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सबकी राय क्या है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के बायकॉट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद पता करेंगे कि जनता क्या चाहती है और बाकी पार्टियां क्या चाहती है। तेजस्वी यादव ने आगे यहाँ तक कह दिया है कि जब चुनाव ही ईमानदारी से नहीं कराया जा रहा है तो चुनाव ही क्यों करा रहे हैं। ऐसा करे कि भाजपा को एक्सटेंशन दे दिया जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव तो कंप्रोमाइज हो चुका है। अभी तक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच अचानक से इतना बड़ा ड्राइवर चला दिया गया है। मतदाता पुनरीक्षण का काम 2 दिन और चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले वोटर सरकार को चुनते थे, लेकिन अब तो सरकार ही वोटर चुन रहे हैं। वहीं पर मौसम विभाग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बंगाल की खाड़ी का बिहार के मौसम पर पड़ेगा असर। कई जिलों में तो भारी बारिश की चेतावनी तक जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2 दिनों बाद बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण प्रदेश के दक्षिण भागों की कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं बक्सर जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर चेतावनी तक जारी कर दी गई है। पटना सहित आसपास इलाकों में तीखी धूप पूर्वा हवा के कारण दिनों रात उमसा से लोग परेशान हो रहे हैं। इसी दौरान बादलों की आवाजाही बन रही है। बीते 24 घंटों के दौरान पटना जिले के बिक्रम में सर्वाधिक
सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। गंगा नदी और अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण दियारा और तटीय इलाकों में जल जमाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन सक्रिय हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन ने संभावित बाढ़ और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नावों, गोताखोर और राहत सामग्री और निगरानी दलों को तत्काल सक्रिय होने का आदेश जारी कर दिया है। लालू परिवार के टारगेट पर आ गए हैं विजय सिन्हा। लालू की बेटी ने कह दिया है उसे मवाली। विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी नेताओं के बीच हुई नोकझोंक पर पूरा सियासत ही गर्म हो चुका है। इस नोकझोंक की जबरदस्त व्याख्या चल रही है। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच आरोप लगाने के बाद अब तो रोहिणी आचार्य भी इस जंग में कूद पड़ी है। रोहिणी ने विजय सिन्हा को मवाली तक बता दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो लालू परिवार के टारगेट पर आ गए हैं। दरअसल विधानसभा में विजय सिन्हा और आरजेडी विधायकों के बीच जमकर बहसबाजी हुई है। आरजेडी विधायक एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जमकर बहस हुई। इसी बीच वीरेंद्र की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी भी सामने आ रही है। टिप्पणी से नाराज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बेहद नाराज हो गए और आरजेडी विधायकों को जमकर पलटवार दे दिया है। विजय सिन्हा तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि इन्हीं गुंडों से लड़कर तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। विजय सिन्हा इतने गुस्से में थे कि स्पीकर की ओर से लगातार दिए जा रहे निर्देश तक को नहीं माना है। बाद में नाराज होकर स्पीकर ने सदन स्थगित कर दिया। विजय सिन्हा लगातार भाई वीरेंद्र की ओर से माफी मांग रहे हैं।